क्या आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता है कि फीमेल का जो पार्ट है वो कितनी बार करने से लूज हो जाता है? कितनी बार ऐसा अगर आप करते हैं तो हो जाएगा लूज? एंड शुरुआत में कैसा होता है? करने के बाद क्या-क्या चेंजेस आते हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टाइल विद मी। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कोई फीमेल जब शुरुआत में जब उसने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना ही उसने खुद से कभी भी कुछ किया है, मतलब ना कोई टॉयज़ का इस्तेमाल किया है, एंड जब वो शुरुआत में करती है, ठीक है? तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि बहुत दिनों तक जो फीमेल है, अगर वो कंटिन्यू कर रही है, जैसे कि उसकी नई-नई शादी हुई है, उसने पहले कभी भी कुछ भी नहीं किया एंड वो शुरुआत में ही कर रही है, तो उसको कुछ दिन तक, 5 से 10 दिन तक या फिर थोड़ा बहुत और ज़्यादा भी हो सकता है किसी-किसी का, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। तो उनको थोड़ा-सा पेन फ़ील होता है एंड किसी-किसी को सहज नहीं लगता है। क्योंकि जब वो शुरुआत में करती हैं, तो पहली बात तो उनकी जो बॉडी है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हो पाती है एंड उनकी बॉडी को आदत भी नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब उनकी शादी हो जाती है, तो किसी-किसी को ये शिकायत रहती है कि जो फीमेल है उसका जो पार्ट है, वो उनको टाइट फ़ील होता है। मेल को तो अच्छा लगता है, बट जो फीमेल है उनको थोड़ा पेन भी रहता है। हल्का-फुल्का पेन रहता है और वो जैसे-जैसे करती हैं तो धीरे-धीरे उनको दोनों को ही ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो गया है एंड जो मेल है उनको ऐसा लगने लगता है कि अब ये जो पार्ट है ये लूज़ हो गया है। तो ये गिनती क्या होनी चाहिए? तो देखिए, ये कोई गिनती नहीं होती है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताती हूँ कि होता क्या है। जब आप शुरुआत में करते हैं, तो देखो, जब भी आप रिलेशन बनाना शुरू करते हैं तो आपका जो ब्रेन है एक तरीके से वो सिग्नल भेजता है और जो ब्लड का जो फ्लो है उन हिस्सों की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? जिसकी वज़ह से क्या होता है कि वो जो हिस्से हैं वो थोड़ा-सा स्वेल कर जाते हैं, लेंथ में भी बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से फीमेल का भी होता है कि वो उनका जो पेट हिस्सा है वो स्वेल कर जाता है एंड उसकी जो कैनाल है, जो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऑब्वियसली आपको बात पता ही होगा। तो वो उसकी लेंथ भी एंड थोड़ी-सी उसकी गर्थ भी बढ़ जाती है, ठीक है? लेंथ मतलब उसकी गहराई भी बढ़ जाती है एंड थोड़ी-सी उसकी जो चौड़ाई है, वो भी थोड़ी-सी हो जाती है। लेकिन जब पहली बार कोई फीमेल करती है ना, तो उसकी जो मसल्स हैं, वो पूरी तरीके से पैक्ड रहती हैं, ठीक है? मान लीजिए ये आपका वो पार्ट है एंड ये जो मसल्स हैं, ये मान लीजिए मसल्स हैं, ये पूरी तरीके से ऐसे पैक्ड हैं। ऐसे रास्ता खुला है, तभी तो वहाँ से पीरियड्स आते हैं, ठीक है? तो वहाँ का जो ब्लड है वो निकलता है, तो खुला हुआ है बट ये पैक्ड होता है, इस तरीके से। सील नहीं होता है बट येस पैक्ड होता है, वो जो मसल्स हैं वो बहुत अच्छे से अरेंज होती हैं, सिंपल वे में मैं आपको बताऊँ तो। एंड जब वो करते हैं तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो तो होता है, कभी-कभार थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन भी होता है, बट उतना अच्छे से नहीं हो पाता है शुरुआत में, क्योंकि थोड़ी-सी घबराहट भी रहती है साथ में कि क्या होने वाला है। बॉडी को भी इतना नहीं मालूम है कि अब क्या होगा। कुछ लोग डरा भी देते हैं जिसकी वज़ह से भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है एंड जब वो शुरू में जब कोई मेल करता है तो धीरे-धीरे ये समझिए जो पैकिंग है वो धीरे-धीरे खुलती है एंड उस जो हिस्सा जिसमें से कभी भी कुछ भी एंटर नहीं हुआ, उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि मेल कर रहा है तो उसका जो पार्ट है जब वो एंटर करता है, तो वो मसल्स को साइड में करता हुआ ही अंदर जाता है, ठीक है? जब मसल्स को साइड में करता है तो एक तरीके से उनकी जो फोल्डिंग है वो खुलती है, उसके बाद ही वो एंटर कर पाता है। जो एक हाइमेन की जो एक लेयर होती है, हल्की-सी पतली-सी जो झिल्ली होती है वो ब्रेक हो जाती है। किसी की पहले ब्रेक हो जाती है, किसी में बहुत कम होती है, वो साइड में हो जाती है, किसी की वो बाद में भी नहीं हो पाती है, बस वो साइड में होके ही रह जाती है, ये मैंने बहुत बार बताया है, तो ऐसा हो जाता है। तो आपको भी समझ में आया होगा कि शुरुआत में दोनों को ही टाइट फ़ील होता है, मेल एंड फीमेल दोनों को ही, ठीक है? लेकिन कभी-कभी मेल्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि उनका जो पार्ट है वो उतना हार्ड नहीं हो पाता है या फिर वो थोड़ा-सा वीक रह जाता है एंड उनको शुरुआत में करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका कारण होता है आपका टेस्टोस्टेरोन कम रहना, ठीक है? तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, अच्छी हेल्थ मेंटेन करके रखिए और कुछ ऐसे औषधियाँ अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, जैसे कि अश्वगंधा होता है या फिर शिलाजीत है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगी कि ये
निचरमेनिया का प्योर हिमालयन शिलाजित रेजिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। एंड ये आपकी मसल मास को इम्प्रूव करता है, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी करता है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपके हार्मोन को लेवल में लेके आता है। तो ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है, आपका स्टेमिना अच्छा होता है, आपकी एनर्जी बूस्टअप होती है। एंड जब आपकी मसल्स अच्छी होती हैं तो उस पार्ट की भी मसल्स अच्छी होती है, वहाँ की हार्डनेस भी अच्छी रहती है। एंड गर्ट में भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देता है अगर आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए इस्तेमाल कैसे करना है, इसके साथ एक छोटा-सा स्पैचुला आता है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप ये रेज़िन फॉर्म में है, तो इसमें से आप लेंगे ये एक स्पैचुला एंड गरम दूध में या फिर पानी के साथ आप घोल के इसको पी सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। किसी भी टाइम ले सकते हैं, सुबह में भी, शाम में भी, या फिर दोनों टाइम भी ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। तो कम से कम 1 मंथ के लिए आप इसको ट्राई करके देखिए और आपकी बॉडी में जो चेंजेज़ आएँगे, आप बिल्कुल उनको देख के खुश हो जाएँगे, ठीक है? तो सभी जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं आगे और ये जान लेते हैं कि जब करते हैं उसके बाद आपको टाइट फील होता है, बट जब बहुत बार अगर हो जाता है, शुरुआत के बाद जैसे हो जाता है, तो आपको ऐसा क्यों फील होता है कि नहीं अब तो लूज हो गई है? ऐसा क्यों महसूस होता है आपको? क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, तो मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, शुरुआत में जब आपने किया तो आपकी बॉडी भी उसके लिए, जो फीमेल की बॉडी है उसके लिए नई थी, और आपके पार्ट के लिए भी वो जो हिस्सा है जिसमें से आप एंटर करवा रहे हैं, दोनों के लिए ही बिल्कुल न्यू है। एंड तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा-सा आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ती है, जो मसल्स होती हैं बिल्कुल पैक्ड होती हैं, उनके बीच से आपको रास्ता बनाना होता है, अच्छे से उसको खोलना होता है। तो इस वजह से आपको शुरुआत में टाइट फील होता है, लेकिन धीरे-धीरे वो लूज़ नहीं होता है, वो अपनी जगह पे सेट हो जाता है। जब आप बार-बार ऐसा करते हैं, अगर आप हस्बैंड-वाइफ हैं, तो अगर आप बार-बार ऐसे करते हैं, तो वो जो मसल्स हैं, उनके एक अरेंजमेंट हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है कि उनको भी आदत हो जाती है कि किस तरीके से क्या काम होना है, उसके लिए कितनी जगह चाहिए, ठीक है? तो मसल्स भी अपने आप को थोड़ा-सा अरेंज कर लेती हैं, आपकी बॉडी भी यूज़्ड टू हो जाती है, दोनों की ही एक-दूसरे के लिए। एंड बहुत अच्छा धीरे-धीरे आप देखते हैं कि लुब्रिकेशन भी होने लगता है। जब ल्यूब अच्छा होता है, तो आपको थोड़ा-सा स्लिपरी महसूस होता है, जिससे कि एक काम आसानी से हो सके। और जब आप बाद में जब आप बिल्कुल एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है ना कि आपकी जो बॉडी है, वो भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर पाती है। स्पेशली अगर हम बात करें फीमेल्स की, क्योंकि उनका जो लुब्रिकेशन अगर बहुत कम होता है, तो उनको तो पेन भी होगा और ड्राइनेस की वजह से आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइट है, बट नहीं, घर्षण ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है फीमेल को पेन होगा, लेकिन आपको शायद अच्छा लगे, लेकिन वो घर्षण है। ओके? तो जब जैसे-जैसे आप या तो आप लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करिए, या फिर जब नेचुरली जो फीमेल का जो ल्यूब है वो जो पास होता है, तो उसके बाद वो आपको ऐसा लगता है कि अब तो लूज़ हो गई है, लेकिन नहीं, उसके ऊपर स्लिप होके आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, घर्षण कम है, जिसकी वज़ह से ऐसा फ़ील होता है। मसल्स का अरेंजमेंट अच्छे से हो गया है, अब दोनों की बॉडी एक-दूसरे को जानने लग गई है, तो आपको ऐसा लगता है। अदरवाइज़ ये अ, ए आप चाहे कितनी भी बार कर लीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ करने मात्र से ये लूज़ नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ की जो मसल्स हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हैं, लूज़ नहीं होती हैं, वो स्ट्रेच हो सकती हैं, फिर से अपनी ही उसी पोज़ीशन में वो आ जाती हैं। तो ये स्ट्रेचेबल होती है, आप सोचिए जो बच्चा होता है, जब वो पूरा का पूरा वहाँ से निकल सकता है, एंड तो उसके बाद भी बहुत सारे चेंजेज़ नहीं आते हैं, कुछ चेंजेज़ आते हैं, लगभग 90 से 95% तक वो जो पार्ट है फर्स्ट डिलीवरी में ऐसा का ऐसा हो जाता है, ठीक है? कुछ इंटरनल डैमेज होते हैं, कुछ मसल्स ब्रेकेज होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरा बच्चा आ रहा है तो इतना तो होना ही है, लेकिन धीरे-धीरे रिकवरी होके और 90% तक भी, 95 तक भी किसी-किसी की बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो ये कोई भी बात नहीं होती। बट मल्टीपल डिलीवरी अगर हो रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा आपको लूज़ महसूस हो, किसी-किसी को तो सर्जरी भी करवानी पड़ती है, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? बट नॉर्मली चाहे आप कितनी भी बार कर लीजिए, लूज़ नहीं होती है। ओके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करूँगी आपको समझ में आए होंगी ये बातें, और जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।